हेलो बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2023-24 मैथमेटिक स्टैंडर्ड के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक बात की थी। अब यहाँ पर हम 27 से बताना चाहेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। 5x² + 5x + 1, a बराबर 5, b बराबर 5, c बराबर 1। इफ़ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा को बीटा रखेंगे -5/5 क्योंकि b 5 है, a भी 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 क्वेश्चन एक आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/5, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये -1 का स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/5। अब जब सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5, और ये इधर का प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 1 - 2/5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेने पर आएगा 5 - 2/5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया 3/5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 3/5। सेकेंड पार्ट है, हमें अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 फाइंड करना है। अब अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था लास्ट पार्ट में, -1 है, इक्वेशन 1 मानेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/5 इक्वेशन 2 हमने पीछे बनाई थी, तो वही यहाँ नोट कर लेंगे। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। जब इस आइडेंटिटी को पुट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा -1 है इक्वेशन 1 से, और अल्फा बीटा है 1/5, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, -4/5, तो 5 बन जाए 5, 5 - 4/5, तो अल्फा माइनस बीटा इधर आएगा √5 - 4/5, अंडर रूट हो गया। अब जब अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट निकल आएगा 1/√5, तो ये आ गई इक्वेशन 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, ये हमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ था। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फा इक्वल टू -1 प्लस 1/√, 2 अल्फा इक्वल टू -√5 प्लस 1/√5, अल्फा इक्वल टू होगा -√5 प्लस 1, ये इधर आएगा 2√5 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/5 है, इक्वेशन 1 में हमें पता था। अब -√5 प्लस 1, इसमें हम अल्फा की वैल्यू जब पुट करेंगे -√5 प्लस 1/2√5 इंटू बीटा इक्वल टू 1/5, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है तो इधर आएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 1/5 जो था, तो ये 1/√5 इंटू √5 में लिख दिया इसको, और जो ये था ये ऊपर चला गया 1 - √5, 2√5 से √5 कट गया, तो 2/√5, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। बीटा इक्वल टू 2/√5 - 5। अब अगर हम बात करते हैं तो अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - √5/2√5 होल ब्रैकेट पावर -1 प्लस बीटा है 2/√5 - 5 की पावर -1। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है x की पावर -1 इक्वल टू 1/x, तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वही अप्लाई कर दिया, तो 2√5/1 - √5 प्लस √5 - 5/2। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4√5 प्लस √5 -5 प्लस 5√5, और नीचे रहेगा 2 और 1 - √5, ये एलसीएम हो गया। अब 2√5 में पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4√5 आया।
अब इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ तो पहले 1 किया तो √5 - 5, फिर -√5 का मल्टीप्लाई किया तो -5 और ये -5 रूट माइनस माइनस प्लस 5√5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर। और इसमें हमने देखा कि 4√5, √5 और 5√5 तीनों पॉजिटिव हैं तो ये 10 हो जाएगा, और -5 - 5 तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। और सॉल्व करने पे आंसर आएगा 10√5 - 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 - √5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें से दोनों से 10 कॉमन निकल जाएगा तो आएगा 10 ब्रैकेट में √5 - 1, 2 1 2 2 5 10 तो आएगा 5। यहाँ से माइनस काइन कॉमन ले लेंगे तो दोनों में 1 - √5 ही बचेगा, तो बचेगा -5 ब्रैकेट में 1 - √5 अपॉन 1 - √5। 1 - √5 1 - √5 कट जाएगा तो अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 इक्वल टू -5 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? सॉल्यूशन में हमने यूनिट डिजिट को y माना और टेंस डिजिट को x माना, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, द सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई। अब रिवर्सिंग द नंबर होगा x प्लस 10y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10x प्लस वाई x प्लस 10y इक्वल टू 66, क्योंकि रिवर्स करने पे दोनों को जोड़ने पे 66 मिल रहा था। अब जब सॉल्व किया हमने तो 10 और 1 11x, 1 और 10 11y इक्वल टू 66, 11 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 66 या x प्लस वाई बराबर 6, क्योंकि 11 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर 2, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, दोनों का डिफरेंस 2 है, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये माइनस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। 2x बराबर 8 और x बराबर 8/2 बराबर 4 और x बराबर आ जाएगा हमारा 4, यही हमारा आंसर होगा। x बराबर 4 पुट इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई बराबर 6, इसमें जब 4 पुट करेंगे 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 y इक्वल टू 2। पॉसिबल नंबर इज 42। ऑन रिवर्सिंग द नंबर इज 24। इसका मतलब दो नंबर पॉसिबल है 42 या 24, यही हमारा आंसर होगा। आर करके 28 में दिया हुआ है सॉल्व 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, या दूसरा जो एक क्वेश्चन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। इसमें हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। अब लेट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। इसको हमने b के इक्वल, इसको हमने a के इक्वल मान लिया, तो इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 इक्वेशन 1। अब 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 सॉल्व करेंगे। 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट। इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 3 बन गई। और इक्वेशन 2 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, जो कि हमने पीछे बनाई थी। दोनों में जब 9 इक्वल हो गया तो हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 4 10a हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा और 6 में से -1 घटेगा तो 5 आएगा। 10a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5/10 या a इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, 3b यहाँ पर 1 बचा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2 - 1, b इक्वल टू 1/3। अब 1/√x इक्वल टू a हमने माना था, 1/√x a की वैल्यू 1/2 है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x इक्वल टू
स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब रूट x का जब स्क्वायर किया हमने तो x आ गया और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। यही हमारा x की वैल्यू होगी। और जब 1/√y इक्वल टू b है या 1/√y इक्वल टू 1/3, क्योंकि b की वैल्यू 1/3 आई थी, तो √y इक्वल टू 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y इक्वल टू 9, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 होगी। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का R वाला ऑप्शन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, PA and PB are tangent drawn to a circle of center O from an external point P. Chord AB makes an angle 30 degree with the radius at the point of contact. If the length of chord 6 meter, find the length of tangent PA and the length of the radius OA. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले डायग्राम को ड्रा कर लेंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन दी है। अब उसके बाद chord AB and make an angle of 30 degree, ये हमें दिया हुआ है। So AB makes with AP 60 angle because tangent draw to circle from any external point is perpendicular through at the point of contact with radius in the triangle APB. APB में क्या हो जाएगा हमारा एंगल PAB बराबर एंगल PBA, क्योंकि इक्वल साइड AP बराबर PB दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल होंगी, और टेंजेंट इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इट मीन्स ट्रायंगल APB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सो साइड ऑफ AB बराबर AP बराबर PB बराबर 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड जब इक्वल है इन द ट्रायंगल AOAP, एंगल APO बराबर 30 डिग्री हमें गिवन है। तो एंगल OAP में जब हमें 30 गिवन है तो इसका मतलब ये AP बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये एंगल के सामने की साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे tan 30 की, OA/AP 1/√3 tan 30 का मान होता है इक्वल टू OA/6। तो OA मतलब ये इधर आएगा 6/√3 इक्वल टू OA। अब आपको पता है कि 6 बराबर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 2 को 2 ही रखें, 3 को √3 इंटू √3, तो वही हमने पुट कर दिया 2 इंटू √3 इंटू √3/√3। √3 से √3 कट गया, OA बराबर 2√3, मतलब जो रेडियस होगी हमारी सर्कल की वो होगी 2√3। तो ये हमारा 29 क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम देखते हैं तो हमें दिया हुआ है दो टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव करना है एंगल PTQ बराबर एंगल 2 एंगल OPQ। जैसा कि ये डायग्राम दिया हुआ है, TP TQ 2 टेंजेंट है और ये सेंटर है जिसका सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O एंड TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट ऑन इट फ्रॉम पॉइंट T आउटसाइड इट। प्रूव करना है एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। अब लेट एंगल PTQ बराबर x डिग्री। वी नो दैट द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो TP बराबर TQ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रान की जाती है इक्वल होती हैं, तो जो ट्रायंगल बना है उसमें एंगल अपोजिट द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, तो TP बराबर TQ। अब जब TQP और TPQ दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या होगा, इन द ट्रायंगल PTQ एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ बराबर 180 डिग्री।
क्योंकि जो हमारा टी पी क्यू है वो टी क्यू पी के इक्वल है, टी क्यू पी की जगह टी पी क्यू पुट कर दिया, तो इसके आगे हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब यहाँ x डिग्री मान रखा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 एंगल टी पी क्यू हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 2 एंगल टी पी क्यू बराबर, ये प्लस में इधर आया माइनस हो गया। अब आ जाएगा एंगल टी पी क्यू बराबर 90 माइनस x/2 इक्वेशन 2 मान के छोड़ देंगे। पी टी इज ए टेंजेंट एंड ओ पी इज ए रेडियस, तो देयरफॉर एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री। अब एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू हमें 90 माइनस x/2 फाइंड किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे इक्वल टू 90। दोनों तरफ से 90 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा x, इधर आया माइनस का 90 हो गया, ये आया प्लस का, तो ये कट गया, x/2 बचा। एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या होगा, एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। अब 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू, या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। सोल्यूशन में सबसे पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। होल इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दिया, तो 1 प्लस साइन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो गया, और 3 साइन, कॉस से कॉस कट गया तो 3 साइन अपॉन कॉस, ये आ गया 3 टैन थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टैन थीटा। अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है, प्लस टैन स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा रहने देंगे, इक्वल टू 3 टैन थीटा। तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 1 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस 3 टैन थीटा इक्वल टू 0। अब 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन थीटा, इसको इधर पीछे लिख दिया, प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 टैन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 2 टैन थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में 2 टैन थीटा कॉमन है, 2 टैन थीटा जब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा टैन थीटा, यहाँ से 2 टैन थीटा कॉमन चला गया, माइनस 1 बचा। अब यहाँ इन दोनों में हमें टैन थीटा माइनस 1 लाना है, कुछ भी कॉमन है नहीं, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों से टैन थीटा माइनस 1 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टैन थीटा इक्वल टू 1। इफ 2 टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टैन थीटा इक्वल टू 1/2। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा obtained represented in the following table. Length in millimeter: 118, 126, 3, 127, 135, 5, 136, 144, 9, 145, 153, 12, 144, 154, 162, 5, 163, 171, 4, 172, 182. Find the average length of the leaves. सॉल्यूशन में फर्स्ट हम इसको जो क्लास इंटरवल है लेंथ, इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो लेंथ इन मिलीमीटर है, लोअर लिमिट में हम 0.5 बढ़ाएंगे और अपर लिमिट में वो लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। 117.5 टू 126.5, इसका उसी तरह से पूरे में कर देंगे, 126.5, 135.55,
इसकी नंबर ऑफ लीप फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 135.5। जैसा कि दिख रहा है पूरी जो है टेबल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ लीप्स को नोट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो क्लास मार्क है, जैसे इन दोनों को सम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 122। अब इन दोनों में जो डिफरेंस था हमारा वो 99 का डिफरेंस है, तो 99 ऐड करते चले जाएंगे तो क्लास मार्क 122, 131, 140, 149, 158, 167 और 176 आ जाएगा। अब ये एफ आई है, ये एक्स आई है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 366, 655, 1260, 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 149 को 1788, 5 से 158 को मल्टीप्लाई कराएंगे 790, 4 से 167 को मल्टीप्लाई कराएंगे 668, 2 को 176 से मल्टीप्लाई कराएंगे 352। तो इस तरह से ये फाइंड हो जाएगा। तो जब सिग्मा एफ एक्स आई आएगा इन सबको ऐड कर देंगे 5879 और जब इन सबको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई बराबर 40 लीप्स। तो जो मीन है हमारा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 5879 अपॉन 40, 4 1 जा 4 4 0 और इसको डिवाइड कराएंगे 1469.75। सॉल्व करेंगे 1469.75 अपॉन 10, फिर सॉल्व कर देंगे 146.975 मिलीमीटर। तो एवरेज लेंथ ऑफ लीप्स होगी 146.975 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सोल्यूशन इस तरह से होगा अ मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि अप स्ट्रीम में जाने में ज़्यादा समय लगता है डाउन स्ट्रीम से, तो 1 घंटे का। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में 18 प्लस एक्स दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ 24 18 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 11। अब जब सॉल्व करेंगे तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इधर आ जाएगा। अब ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 24 48x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये इधर आया प्लस हो गया इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट जब से सॉल्व किया तो 54 में जब 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 324 आएगा और माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। दोनों में x कॉमन ले लिया, x प्लस 54 माइनस का 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 54, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। इफ x प्लस 54 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 54 नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारा आर करके क्वेश्चन दिया है 32 में आर करके क्वेश्चन दिया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक in 9/3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Solution में 2 water taps can together fill a tank in 9/3/8 hours. Solve करेंगे 75/8 hour. Let larger diameter tap fill tank in x hour.
द स्मॉलर डायमीटर टैप फिल टैंक इन इक्वल टू x प्लस 10 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 8/15 क्योंकि 1 घंटे का फाइंड कर रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम x ब्रैकेट में x प्लस 10 होगा तो यहाँ x प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 8/75। इधर हो जाएगा 2x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। तो ये 2 हमारा इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 75। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 5 और इधर आ जाएगा 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 75x प्लस 375 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 40x। अब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375। लेफ्ट को राइट लिखें, राइट को लेफ्ट लिखें तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 25 माइनस 375 इक्वल टू 0। अब ये 40 प्लस का था माइनस का 75, तो ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस 35 आया। अब इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 60 25 होगा, और तो 4 कॉमन लेंगे x माइनस 15 बचेगा, यहाँ 25 कॉमन लेंगे x माइनस 15 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट बचेगा, दोनों में x माइनस 15 कॉमन है, 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इफ 4x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4 नॉट एक्सेप्टेबल है ये हमारा। इफ x माइनस 15 इक्वल टू 0, x बराबर 15 आवर। लॉन्गर डायमीटर टैप फिल टैंक बराबर 15 आवर। स्मॉलर डायमीटर टैप फिल टैंक x प्लस 10 था तो 15 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 25 आवर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टेट प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो आपको पता होना चाहिए थेल्स थ्योरम क्या होती है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जैसा कि डायग्राम दिख रहा है इस तरह से डायग्राम ड्रा कर लेंगे और गिवन दैट में लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल बीसी एंड डी इंटरसेक्ट एबी एट डी एंड ई पॉइंट रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव में AD अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BE एंड CD, ड्रा EL परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC। प्रूव वी हैव एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EL। इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमने एरिया ऑफ ED में बेस AD लिया है और परपेंडिकुलर EL। इसी तरह से एरिया ऑफ DBE बराबर 1/2 इंटू DB और हाइट सेम रहेगी EL। इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब अगर इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से तो फाइंड होगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EL। EL से EL कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन DB इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन 3 फाइंड हो गई। अब अगेन दोबारा जब हम फाइंड करेंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ECD इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। हाइट यहाँ पर हमारी DM है और जो ऊपर वाला ADE में फिर हमने परपेंडिकुलर बेस लिया है AE, और जो इस केस में बेस हमने EC लिया है जो कि हमने सामने लिख भी दिया है। अब एरिया ADE अपॉन एरिया ECD बराबर क्या होगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल,
तो ए अपान ई सी बचेगा, इसको इक्वेशन 4 मान के छोड़ दिया। अब ट्रायंगल डी बी एंड ट्रायंगल ई सी ओ being on the same base DE and between the same parallels DE and BC we have एरिया ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ट्रायंगल ECD। इसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होंगे तो उनके एरिया इक्वल होंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट क्या मिलेगा हमें, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। 33 का सेकंड है, इन द गिवन फिगर एंगल सी एफ बराबर एंगल सी एफ ई, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, प्रूव दैट ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी। और ये जो हमें डायग्राम दिया है ये इसी इनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे। ए डी सी इन विच एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए डी एक्सटेंडेड एट बी पॉइंट बी इज ए लाइन सेगमेंट सच दैट एंगल सी ई एफ बराबर सी एफ ई, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। टू प्रूव ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ड्रा डीएम, डीएम हम ड्रा कर देंगे जो कि पैरेलल होगा बी ई के, इसके पैरेलल है ये। अब उसके बाद प्रूफ में डी एफ बराबर एफ सी गिवन, डी एफ हमारा एफ सी के इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है। इन द ट्रायंगल सी एफ ई, सी एफ ई क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल अपोजिट साइड आल्सो इक्वल, तो ई सी बराबर एफ सी। तो इसका मतलब हो गया कि डी एफ बराबर एफ सी बराबर ई सी। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे, मतलब तीनों साइड हमारी इक्वल हैं, ई सी एफ सी और ये हमारा डी एफ, 1 2 3, ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। इन द ट्रायंगल सी डी एम क्या होगा, ई एफ पैरेलल डी एम, सो डी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू एम ई अपॉन ई सी। अब डी एफ एफ सी इक्वल है तो 1/1 इक्वल टू एम ई अपॉन ई सी, क्योंकि डी एफ बराबर एफ सी गिवन है। अब एम ई बराबर ई सी, इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ देंगे। अब जो ट्रायंगल होगा वो हम इन द ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। जब ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो डी एम पैरेलल बी ई है कंस्ट्रक्शन से। अब सो द बाइथेल्स ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एम अपॉन एम ई, एडिंग बोथ साइड 1 वी गेट, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ए डी अपॉन बी डी प्लस 1 ए एम अपॉन एम ई प्लस 1। तो हमें क्या मिलेगा, ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एम प्लस एम ई अपॉन एम ई। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये ए बी हो जाएगा अपॉन बी डी और ये ए ई अपॉन एम ई, तो ए बी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि एम ई की वैल्यू हमारे इक्वेशन 2 से क्या है, ई सी के इक्वल है। तो ए बी अपॉन बी डी, या हम इसी को लिख सकते हैं ए ई अपॉन एफ डी, जो कि हमें प्रूफ करना था फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यही हमें फाइंड हो जाएगा कि ई सी एफ डी के बराबर है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट 15 km/h थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 cm into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will be the water of pond rise by 21 cm? What would be speed of water if rise in water level is to be attained in 1 hour? सोल्यूशन में वाटर फ्लो रेट 15 km/h दिया है, इसको हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 इंटू 1000 अपॉन 60, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो वाटर फ्लो रेट इन मीटर पर मिनट
बराबर ये सॉल्व करेंगे 250 मीटर पर मिनट आ गया। अब डायमीटर ऑफ पाइप 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ पाइप आ जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर या 7/10 मीटर, क्योंकि 7 द डायमीटर ऑफ पाइप 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ पाइप हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 7/100 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो बाय पाइप इन 1 मिनट इक्वल टू πr² h। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 22/7 इंटू 7/7/100 इंटू 7/100 इंटू 250, तो ये 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा। 154 इंटू 250 385। अब ये हो जाएगा 00/2240, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 3.85 मीटर क्यूब। लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 44 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 21 सेंटीमीटर। 21/100 इक्वल टू 0.21 मीटर। द टेकन टाइम टू फिल टैंक बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो बाय पाइप इन 1 मिनट। अब 50 इंटू 44 इंटू 0.21 अपॉन 3.85, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 10 4 इंटू 3 40 इंटू 3 बराबर 120 मिनट। आंसर आ जाएगा 120 मिनट। सेकंड पार्ट में है 34 क्वेश्चन के, लेट द स्पीड ऑफ वाटर x मीटर पर मिनट राइज इन वाटर लेवल इज टू बी ऑब्टेन्ड इन x आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाई इंटू टाइम, तो इक्वल टू आएगा 50 इंटू 44 इंटू 0.21 मीटर, 22/7 इंटू 7/100 इंटू 7/100, क्योंकि 7 सेंटीमीटर रेडियस थी पाइप की, इंटू 60 मिनट, तो डेसिमल हटा 2 0 बढ़ गए, और ये 100 इंटू 100 10,000 होगा, तो अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 21 में 10,000, और 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो नीचे सॉल्व करके आएगा 50 इंटू 44 इंटू 21 इंटू 10,000 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 6,000, 22 1 जा 22, 22 2 जा 24, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 3 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 0 से 3 0 कट गए, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ बचा 50 और ऊपर बचा 10, तो 50 इंटू 10 बराबर 500 मीटर पर मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें फाइंड करना था जो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 60 अपॉन 1000, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई करा दिया, और मिनट को जब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करा देंगे। 1 2 3 3 0 से 3 0 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड ऑफ वाटर होगा। 34 में आर करके क्वेश्चन दिया है, अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, इट इज हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 3 and 14 meter respectively, and the total height of the tent is 13.5 meter. Find the area of canvas required for making tent, keeping a provision of 26 meter square canvas for stretching and wastage. Also find the cost of canvas purchased at the rate of ₹500 per meter square. जैसा कि डायग्राम में क्लियर है, ये हमारा कॉनिकल पार्ट है जिसकी हाइट 10.5 है, पूरे टेंट की हाइट 13.5, 3 मीटर हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की है, और 14 मीटर रेडियस है। सोल्यूशन में होगा रेडियस ऑफ टेंट 14 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 3, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 10.5, सिलेंट हाइट L हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम
स्लेंट हाइट L इक्वल टू होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर करेंगे 110.25 प्लस 196। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 306.25 और उसके बाद इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 17.5 मल्टीप्लाई करके आएगा, तो स्क्वायर रूट में से एक बाहर निकल आएगा 17.5 मीटर। यही हमारे स्लेंट हाइट होगी टेंट की, कोनिकल पार्ट की। एरिया ऑफ कैनवास के लिए होगा टेंट के लिए फार्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ वेस्टेज मटेरियल। अब जब इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस 26। ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो पाई आर कॉमन निकल जाएगा 2h प्लस एल प्लस 26। जब पुट करेंगे पाई 22/7, एच की जगह 14, सॉरी आर की जगह 14 और 2 इंटू 13.5 प्लस एल है 17.5 प्लस 26। फिर जब सॉल्व करेंगे तो 7 7 2 24, 22 2 44 इंटू 77 प्लस 17.5 44.5 प्लस 26। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 1958 प्लस 26। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 1984 मीटर स्क्वायर। टोटल कास्ट ऑफ कैनवास रेट इंटू एरिया 500 रेट है, एरिया है 1984 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 992,000 रुपी, मतलब ये हो गया 9,92,000 रुपी जो कास्ट होगी वो टेंट की होगी। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन शॉर्ट डिसिप्लिन। ही थ्रो इतने मीटर एशियन ग्रांड प्रिक्स इन 2000। पूरा ये जो मैटर दिख रहा है इसके ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन है। हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। व्हाट वुड द संजीता थ्रोज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 month। या इसमें ऑब्लिक करके है व्हेन विल वी सी एबल टू अचीव ए थ्रो 11.16 मीटर। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्रोज डिड सी ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ द 15 डे। फर्स्ट डे ऑफ कैंप सी थ्रो इक्वल टू 40 थ्रो। सेकेंड डे ऑफ कैंप सी थ्रो 52 थ्रो। फिर कॉमन डिफरेंस दोनों का आ जाएगा 14 थ्रो, मतलब 12 थ्रो सॉरी। सी थ्रो प्रैक्टिस ऑन 11th डे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उसने 11th डे पर कितना जो है कैंप कितना थ्रो फेंका। ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए 40 है हमारा, डी है 12 और 11 माइनस 1 एन माइनस 1 हो गया। 40 प्लस 10 इंटू 12 तो 40 प्लस 120 इक्वल टू 160 थ्रो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर में हम क्या लिखेंगे, संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप 160 थ्रो, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है एट द इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली, तो ए हो गया 7.56 मीटर। इन 1 वीक ही इम्प्रूव हर डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो डी हो गया 0.9 मीटर। इन 6 मंथ नंबर ऑफ वीक इक्वल टू 6 इंटू 4 बराबर 24 वीक्स, मतलब एन हो गया 24 वीक्स। अब जो हमारा ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब सॉल्व करेंगे तो ए 24 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 24 वीक्स के बाद पता करना है। 7.56 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 0.09, तो कितना आ जाएगा 7.56 प्लस 23 इंटू 0.09। ये 7.56 ही रहेगा। 23 को 0.09 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2.07, तो 9.63 मीटर। मतलब कितने दिन में 11 मतलब 9.63। तो इन 6 मंथ सी जो थ्रो फेंकेगी वो 9.63 मीटर का फेंकेगी। सेकंड में ऑब्लिक करके है व्हेन सी विल बी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.616 मीटर।
तो यहाँ पर होगा ए एन बराबर हो गया 11.16, ए हमारा 7.56 दिया ही था, एन हमें फाइंड करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी के फार्मूले में जब पुट करेंगे तो हमें 11.16 इक्वल टू 7.56 प्लस एन माइनस 1 इंटू 0.09। अब 11.16 माइनस 7.56 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 0.09। जब इसको सॉल्व करेंगे 3.60 अपॉन 0.09 इक्वल टू एन माइनस 1, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 1 जा 9, 4 जा 36, 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आएगा, 40 प्लस 1, n बराबर 41 वीक्स। तो आंसर होगा सी विल बी एबल टू अचीव थ्रो ऑफ 11.56 मीटर इन 11 वीक और 41 वीक और 287 डेज। थर्ड क्वेश्चन है 36 का, हाउ मेनी थ्रो डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डे। तो इसका आंसर होगा सोल्यूशन में ए इक्वल टू 40 थ्रो, डी इक्वल टू 12, एन बराबर 15 डे, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन में जब फुट करेंगे 15/2 प्लस 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 40 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 12 ब्रैकेट क्लोज, 15/2 ऐसे रहेगा, 42 जा 80 प्लस 14 इंटू 12, 15 में 7 गया 14 इंटू 12। सॉल्व करेंगे 15/2 80 प्लस 168, सॉल्व करेंगे जब ऐड करेंगे तो 15/2 इंटू 248, डिवाइड कर देंगे 2 से 124, 15 इंटू 124 आ जाएगा 1860 थ्रोज। मतलब जो ये 6 महीने होंगे, 15 डे के जो कैंप है उस दौरान उसने टोटल 1860 थ्रो फेंके। 37 क्वेश्चन है, थरुनिया वाज थ्रिल्ड टू नो दैट द फुटबॉल टूर्नामेंट इज फिक्स्ड विथ ए मंथली टाइम फ्रेम फ्रॉम 20 जुलाई टू 20 अगस्त 2023 and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, 2 nations host in 20 venues. Her father felt that the game can better understood if the position of players is represented as points on a coordinate plane. जैसा कि डायग्राम बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन होगी प्लेयर की वो होती है गेम में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर्स आर फॉरवर्ड फाउंड ए पैरेललोग्राम, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर मिडफील्डर इफ in the position of the other player who formed the parallelogram are A 1, 2, B 4, 3 and C 6, 6। फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। A B C D ये कोऑर्डिनेट होंगे पैरेललोग्राम के, इस तरह पोजीशन पर होंगे ये प्लेयर। तो जो हमें पता है ABCD पैरेललोग्राम है तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो मिड पॉइंट AC और BD का सेम होगा। तो AC मतलब ये x1 प्लस x2/2 मतलब 1 प्लस 6/2। अब ये x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 4/2 सेम होगा, दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 इधर से 4 इधर आएगा माइनस इक्वल टू x, 7 में से 4 गया 3, तो x बराबर 3, मतलब जो यहाँ x है इसका कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब जो ये हमारा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 6/2, फिर ये y प्लस 3/2, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 प्लस 2 8, इधर से 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर y, तो 8 माइनस 3 बराबर y इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, चेक इफ द गोल कीपर -3, 5 स्वीपर H3, 1 एंड विंग बैक K0, 3 फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। अब G का कोऑर्डिनेट है -3, 5, H का कोऑर्डिनेट है 3, 1, K का है 0, 3, x1 x2 और x3 0, y1 5, y2 1 और y3 3। दे आर स्ट्रेट लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट में प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट में 1 - 3 प्लस 3
ब्रैकेट है 3 - 5 + 0 5 - 1 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब -2 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +6 आ जाएगा, और 3 - 2 तो ये आ जाएगा -6 प्लस करके, और +0 है तो यहाँ पर +0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। 6 - 6 मतलब 1/2, 6 - 6 बराबर 1/2 इंटू 0, तो रिजल्ट हमारा आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि दे फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड हैं। 37 का सेकंड क्वेश्चन है, चेक इफ द फुल बैक J 5, -3 एंड सेंट्रल बैक -4, 6 एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फॉरवर्ड C, 0, 1 एंड इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ I। तो हमें यहाँ पर चेक करना है, तो सोल्यूशन में इस तरह होगा फॉलोइंग वे में। J 5, -3 C 0, 1 डिस्टेंस बिटवीन JC पुट कर देंगे 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16 बराबर √41 यूनिट। अब I बराबर -4, 6 है और C बराबर 0, 1 है। डिस्टेंस बिटवीन IC क्या हो जाएगा, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा 16 + 25, तो ये आ जाएगा √41। सो JC एंड IC आर इक्वल, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी इक्वल है। एंड इट मीन्स फुल बैक एंड सेंट्रल बैक आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड पॉइंट C। यही हमारा आंसर होगा 37 के ऑब्लिक करके जो क्वेश्चन आ रहा है। इफ डिफेंसिव मिडफील्डर A 1, 4 अटैकिंग मिडफील्डर B 2, -3 एंड स्ट्राइकर A B on the same straight line B is equidistant from A and E, find the position of A। A 1, 4 B 2, -3 E A, B given AB बराबर AE, AB बराबर BE, सो 1 + A/2 = 2, क्योंकि इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। तो 2 × 2 = 4, तो 1 + A बराबर 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो इधर से 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, A = 4 - 1, तो A बराबर आ गया 3। एंड ये भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो 4 + B/2 = -3। अब 4 + B बराबर 2 × -3, तो B बराबर आ जाएगा -6, इधर से आएगा -4, B = -10 आंसर। 38 क्वेश्चन है, वन इवनिंग कौशिक वाज इन पार्क, children were playing cricket, birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on a tree at an angle of elevation 45 degree. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird fly at the same height and angle of elevation of 30 degree, and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation of 60 डिग्री। जैसा कि ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ट्री है, ये हाइट है, इतनी ऊंचाई पर जाकर के बर्ड्स बैठ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। सबसे पहले क्या होगा, ये जो बर्ड है ये यहाँ पर बैठी हुई है, इस तरह से ये डायग्राम जैसा कि दिख रहा है इस तरह हम ड्रा कर लेंगे जो हमें गिवन है। इन द ट्रायंगल ABC, तो बर्ड्स का ये फुट है और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें BC फाइंड करना है। tan 45, तो इस ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री बनना है। OB/BC 45 की वैल्यू 1 होती है।
45 की वैल्यू 1 होती है। ओ बी हमें 80 मीटर दिया हुआ है और बी सी, तो बी सी बराबर 80 मीटर। तो ये आंसर होगा ही ऑब्जर्वर, मतलब द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री एट 80 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, और आर करके है आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सा द बॉल। इन द ट्रायंगल डी सी tan 30 बराबर डी अपॉन ई सी 1/√3 इक्वल टू 80/80 प्लस बी, 80 प्लस बी इक्वल टू 80√3, और बी बराबर 80√3 माइनस, ये इधर से इधर आएगा माइनस हो गया, दोनों से कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, बी बराबर 80 माइनस √3 माइनस 1 मीटर। मतलब मेंशन टाइम में जो बर्ड्स फ्लाई करेगी वो 80√3 माइनस 1 करेगी, और जो आर करके दिया था उसके लिए होगा इन द ट्रायंगल एफ जी सी साइन 60 बराबर एफ जी अपॉन एफ सी √3/2 इक्वल टू 80/FC। जो एफ सी डिस्टेंस है वो कवर करेगा बॉल, तो एफ सी बराबर हो जाएगा 80 × 2/√3 या 160/√3, या एफ सी बराबर 160√3/3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। वाट स्पीड ऑफ द बर्ड मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लोन 20√3 + 1 मीटर। सर जो टाइम गिवन है वो 2 सेकेंड है, डिस्टेंस 20√3 + 1 ब्रैकेट में, स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20√3 + 1/2, 2 × 2, 2 × 20, तो 10 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो जो गिवन टाइम है उसमें इतने मीटर, मतलब जो स्पीड होगी बर्ड की वो 10√3 + 1 मीटर होगी। तो आंसर आएगा स्पीड ऑफ बर्ड्स इन मीटर पर मिनट बराबर 10 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर पर मिनट। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित होगी, तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।